सत्ता के उस अंधेरे चेहरे में आपका स्वागत है जहां पैसा सच को दबा देता है और इंसान महज एक सौदा बनकर रह जाता है। एप्स्टीन फाइल से जुड़ी हुई जांच में अब सिर्फ सेक्सुअल क्राइम्स नहीं बल्कि डिस्टर्बिंग क्लेम्स ऑफ एलीट रिचुअल सामने आ रहे हैं। कुछ गवाहों के बयान ऐसे हैं जिसमें ह्यूमन फ्लैश, प्राइवेट फीस्ट और इनह्यूमन एक्ट जैसे शब्द भी अब दर्ज हैं। 10 कंट्रीज, 80+ इन्वेस्टिगेशंस और एक सवाल जो दिमाग को हिलाकर रख देता है। सवाल ये, इज दिस जस्ट कॉन्स्पिरेसी और द अगलीस्ट ट्रुथ द वर्ल्ड वाज नेवर मेंट टू सी। आइए जी न्यूज़ पर अब आपको हर दिन एप्स्टीन की काली दुनिया का सच क्या सामने आ रहा है वो एक एक कर बताने की कोशिश करेंगे। और आज आपको 4 पार्ट्स में ये समझ में आ जाएगा, बिहाइंड रॉयल पैलेसेस, प्राइवेट आइलैंड एंड $billion स्माइल्स लाइज अ वर्ल्ड टू डार्क टू इमेजिन। The more you will know, the more you will get disturbed. यूं तो हर फैक्ट आपका एप्स्टीन से जुड़ा हुआ दिमाग घुमा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुई वो तस्वीरें और क्लेम्स जिसमें इंसानों को मीट की तरह सर्व किया गया बताया जा रहा है, ये पढ़ते ही देखते ही आपकी रूह कांप जाएगी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने मिलियंस ऑफ पेजेस, थाउजेंड्स ऑफ फोटोज एंड विटनेस स्टेटमेंट्स अब जारी कर दिए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स में शॉकिंग वर्ड्स हैं, प्राइवेट फीस्ट, ह्यूमन फ्लैश, रिचुअलिस्टिक एक्ट्स। हर लाइन, हर इमेज सस्पेंस और डर का एहसास छोड़ जाती है। लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि ये फैक्ट चेक कहता है कि सिर्फ एलिगेशंस हैं, अनवेरिफाइड स्टेटमेंट्स और ड्राफ्ट नोट्स हैं। इसका मतलब ये है कि प्रूवन क्राइम्स ये नहीं है। हाई प्रोफाइल नेम्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेस लीडर्स, रॉयर्स इन फाइल्स में जरूर हैं। सबसे डरावनी बात आप जानते हैं क्या है? डरावनी बात यह है कि इतने साल तक ये एलिगेशंस दबे रहे, इतने शक्तिशाली लोग, इतनी सीक्रेसी और कोई यहाँ पर जवाब नहीं। डीओजे ने अब फाइल्स ऑफिशियली पब्लिक कर दी हैं, लाखों पेजेस और फोटोज के साथ। कुछ फोटोज जैसे कि प्राइवेट गैदरिंग्स और डॉक्यूमेंट्स अनवेरिफाइड हैं, कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। एलिगेशंस में शॉकिंग शब्द जरूर हैं, लेकिन कोर्ट में अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है। हाई प्रोफाइल लोग सिर्फ मेंशन हुए हैं, किसी को भी लीगल कन्विक्शन अभी तक नहीं मिली है। लेकिन ये फाइल्स हमें दिखाता है कि पावर, सिक्रेसी और मनी किसी भी सच को कितना देर तक छिपा सकती है। एप्स्टीन फाइल्स टेरिफाइंग, डिस्टर्बिंग, लेकिन सबसे हॉरिफाइंग इज द फियर ऑफ व्हाट इज रियल एंड व्हाट रिमेन्स हिडन फ्रॉम द वर्ल्ड। लेकिन सवाल यह है कि एप्स्टीन आखिर करता क्या था? इन द शैडोज ऑफ वेल्थ, पावर एंड सिक्रेसी एक डिस्टर्बिंग थॉट सामने आ गया है, उसका बेबी रैंच प्लान। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये जेफरी एप्स्टीन ने अपने न्यू मैक्सिको के जोरो रैंच को एक ऐसा सेंटर सोचा जहां वो अपनी डीएनए से महिलाओं को प्रेग्नेंट कर सकता था और एक सुपर रेस तैयार करता था। जस्ट इमेजिन दिस, रिपोर्टेडली 20 women at once were part of this plan। ये कोई फिक्शन नहीं है, ये उसका डिस्टर्बिंग विजन था। ट्रांसह्यूमनिज्म और ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन उसे इंस्पायर करते थे। एंड व्हाट वाज द गोल? पावर, कंट्रोल एंड जेनेटिक ऑब्सेशन। एक ऐसा नाइटमेयर जो इंसान को हिलाकर रख देता। लेकिन इसमें ध्यान ये देना होगा कि ये सिर्फ एक एलिज्ड आइडिया है। कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड या फिर कोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं कहता कि ये प्लान एग्जीक्यूट हुआ हो। नो चाइल्ड और सुपर रेस वाज एवर बोर्न। सोशल मीडिया पर वायरल रील्स और पोस्ट इसे और ज्यादा हॉरिफाइंग बना देता है। इमेजेस, स्क्रीनशॉट्स, कैप्शन, कॉन्टेक्स्ट मिसिंग, वॉचिंग देम योर माइंड रील्स। सबसे डरावनी बात इसमें जानते हैं क्या है? दिस वाज नॉट जस्ट क्रिमिनलिटी, इट वाज ऑब्सेशन, पावर प्लस कंट्रोल प्लस ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन का एक गास्टली मिक्स जो कि साइंस और मोरालिटी दोनों को टीयर कर देता है। एंड जस्ट इमेजिन, द वर्ल्ड हैज ओनली फेल्ट द टिप ऑफ दिस आइसबर्ग। The real depth, the hidden truth, nobody has fully seen this yet. स्टीफन हॉकिंग, दिमाग के बादशाह जिन्होंने विज्ञान की सीमाओं को बदल कर रख दिया, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम बार बार आता है। लोग सोशल मीडिया पर ये कहते हैं कि वो तो शारीरिक रूप से चैलेंज थे, तो वो आखिर वहां पर क्या कर रहे थे? हालांकि ये भी दिखाता है कि एप्स्टीन का नेटवर्क इतना विशाल और इंटरकनेक्टेड था, इवन द ग्रेटेस्ट माइंड भी एलिगेशंस और अनवेरिफाइड रेफरेंसेस में यहाँ पर फंस सकते थे। अमेरिकी न्याय विभाग के हाल में आए दस्तावेजों में उनका नाम करीब 200 जगहों पर आता है। जून 2015 के एक ईमेल में लिखा गया कि हॉकिंग का संपर्क एप्स्टीन को देने के लिए कहा गया। 2023 में माइक्रोसॉफ्ट के विज्ञापनों के लिए हॉकिंग को वॉइस ओवर देने का मौका देने के लिए भी यहाँ पर संपर्क किया गया। फिर जनवरी 2015 के एक ईमेल में नाबालिग के साथ यौन संबंधों के आरोप का जिक्र हुआ। 2019 के FBI दस्तावेज में एक मुखबिर ने बताया कि उसने 2011 में डलास के मेंस ओनली क्लब में एप्स्टीन और हॉकिंग को यहाँ पर देखा था।
ईमेल्स में कभी स्पॉन्सरशिप, कभी कॉन्टैक्ट शेयरिंग, ये सब कुछ सामने आता है। सोशल मीडिया ने इसे सेंसेशनल और ज्यादा बना दिया है, लेकिन फैक्ट्स बताते हैं कि हॉकिंग किसी भी अपराध में दोषी अभी तक साबित नहीं हुए हैं। इसके बावजूद भी जरूरी यह है कि एप्स्टीन का वर्ल्ड सिर्फ क्राइम्स तक यहाँ पर सीमित नहीं था। ये पावर, ऑब्सेशन और सीक्रेसी का ऐसा मिक्स था कि दुनिया के महान दिमाग भी इसके टैंगल्ड वेब में फंसते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप जरा सोचिए, मिलियंस ऑफ पेजेस, थाउजेंड्स ऑफ फोटोज, हर लाइंस अब सस्पेंस और फेयर छोड़कर जाती है। एप्स्टीन फाइल्स की रहस्यमय सीरीज, जिसमें सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये वीडियो देखिए। इसमें 21 साल की एक मैक्सिकन मॉडल ग्रेबिएला रिको जिमेनेज, जिनका नाम है, 3 अगस्त 2009 को मैक्सिको के मोंटेरी में फिएस्टा इन होटल के बाहर देखी जा सकती हैं। ग्रेबिएला होटल में एक निजी पार्टी में शामिल हुई थी, जो कि एक प्रतिष्ठित मॉडलिंग कार्यक्रम था, जिसमें प्रमुख व्यवसायी, राजनेता और वो लोग शामिल थे जिनके नाम इस एप्स्टीन मामले की फाइलों में सामने आ गए हैं। ये सभी धर्मनिरपेक्षतावादियों के चहेते थे। युवती चिल्लाने लगती है कि वो बच्चों को खा रहे हैं। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और वो बिना किसी सुराग के गायब हो गई। 21 वर्षीय जिमेनेज ने 2009 में मैक्सिको के मोंटेरी में एक होटल के बाहर जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया था, जहां उसने कहा था कि उन्होंने एक व्यक्ति को खा लिया है, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, मैं आजादी चाहती थी। पुलिस उसे ले जाती हुई दिखाई दी, लेकिन रहस्य और ज्यादा गहरा गया, क्योंकि उस घटना के बाद इस जिमेनेज ने कोई किसी से संपर्क नहीं किया। 3 अगस्त 2009 को उसके आखिरी रिकॉर्ड किए गए वो शब्द वैश्विक अभिजात वर्ग पर नरभक्षण का आरोप लगाना था। और कमाल देखिए, उसके बाद किसी ने भी आज तक इस महिला को देखा ही नहीं। अब एप्स्टीन फाइल्स के विवरण ने इस रहस्य में एक बार फिर से दिलचस्पी जगा दी है और ये जानने की उत्सुकता भी अब बढ़ गई है कि उस रात के बाद जिमेनेज के साथ आखिर हुआ क्या और वो गई कहां। देखिए, ट्रूथ जो है वो कभी कभी रूमर्स में खो जाता है। इवन द पावरफुल आर ट्रैप्ड इन शैडोज। एप्स्टीन की दुनिया सिर्फ यहाँ पर क्राइम्स तक सीमित नहीं थी और सबसे डरावना हिस्सा हो सकता है कि अभी भी पानी के नीचे हो।